जाइए। गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। बैठ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। इनके यहाँ आने का कारण क्या है महामंत्री जी? साहब, आपके यहाँ आने का कारण बताइए रानी माँ को। नाउ इस दरबार में 2 विषय पर चर्चा करने के लिए आया है। कैसा विषय? विषय ये है कि समझौते के अनुसार आप लगान नहीं दे रही हैं। क्यों? लगान? क्या कहा? हम तुम्हें लगान देंगे? तुम क्या राजा महाराजा हो जो हम तुम्हें लगान देंगे? तुम क्या रिश्तेदार हो? हमारे दोस्त हो? क्या हो तुम? आइंदा हमसे लगान की बात की तो कित्तूर तुम्हारे बाप दादा परदादा का बनाया हुआ साम्राज्य नहीं है, ये हमारा साम्राज्य है। फिर हम लगान क्यों दे? तुमने इस कित्तूर के लिए क्या किया है? क्या तुमने कभी इस कित्तूर की भलाई चाहिए? नहीं ना। कित्तूर की प्रजा के सुख दुख में शामिल हुए हो जो यहाँ चले आए हो लगान मांगने। व्यापार का बहाना बनाकर आए थे, हमने तुम्हें रहने के लिए जगह दी। क्या उस गलती के लिए लगान भी देना पड़ेगा हमें? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे इस तरह की बात करो? हाँ, पिछली कई सदियों से स्वतंत्र रहने वाला ये कित्तूर किसी को लगान नहीं देगा। एक बात याद रखना, हाँ, हमसे कभी लगान मत मांगना। रानी साहिबा, उस दिन लगान देने की बात किसने की थी? किसी और ने नहीं बल्कि आपने। और आज जब लगान लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ तो आप इसके लिए मना कर रही हैं। यह गलत है, अन्याय है। हाँ, तुम्हारे कपटी समझौतों को हम स्वीकार क्यों करें? ये कभी भी नहीं होगा। आपके बेटे शिवलिंग रुद्र सर्जन के किए हुए करार की कोई कीमत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। धोखे के करार को कित्तूर कभी भी मान नहीं देगा। ऑलराइट, लेकिन रुद्र के मरने के बाद आपने उसे गोद लिया। लॉर्ड डलहौजी के कानून के हिसाब से आप उसे गोद नहीं ले सकती। दत्तक पुत्र राज नहीं कर सकता है। इसको कंपनी सरकार कभी नहीं मानेगी। ठाकरे, जबान को लगाम दो। वानर, हमें आज्ञा देने वाले तुम हो कौन? ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ हमारा राज चलेगा। हमारे राज्य के सिंहासन पर कौन बैठेगा और कौन नहीं, ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। रानी साहिबा, आप कंपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, सावधान। मुंह बंद कर। रानी माँ के दरबार में आकर उन्हीं को धमकाने की हिम्मत करता है तू? यहाँ निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं। रायन्ना, तुम पैरा देने वाला सिपाही है। तुमसे बात करने के लिए हम इधर पे नहीं। बंद करो अपनी बेतुकी बातों को। ठाकरे, हमारा राज्य भाई बंधुओं का राज्य है। माँ बेटों के बीच फूट डालने वाली अपनी सादत को अभी छोड़ दो। रायना द्वार का पहरेदार नहीं है, कित्तूर का शेर है, मेरा दत्तक पुत्र है। इस राज्य में बोलने का अधिकार कित्तूर की सारी प्रजा को है। इस कित्तूर में अपने स्वार्थ के लिए कोई नहीं जीता, देश के लिए जीता है। इतना समझ गए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारी कंपनी के लिए भी। रानी साहिबा, समझौते के अनुसार रुद्र के मरने के बाद से हमारा कित्तूर पर संपूर्ण अधिकार है। अधिकार जताने के लिए कित्तूर कोई समंदर से आए कायरों का साम्राज्य नहीं है, राष्ट्र के बच्चों का साम्राज्य है। देखिए, आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। आप कंपनी के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। इससे कित्तूर के मान और सम्मान को ठेस जरूर पहुंचेगी। ठाकरे, हम कन्नड़ों के मान सम्मान के बारे में तुम जैसा पागल कुत्ता क्या समझेगा? ये शेर दिलों का साम्राज्य है, मृत्यु को भी मात देने वालों की भूमि है। ये राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है ये राज्य, याद रखना। और ऐसे राज्य को तू धमकाने की जुर्रत करता है? लगता है जिंदा रहने की इच्छा रही नहीं तेरी, और तुझे जिंदा छोड़ने की मेरी भी इच्छा नहीं रही। रुको, नहीं। शांत रायन्ना, शांत। आक्रोश को संभालो, शांत रहो। गुरुदेव,
मेरी माँ का गला दबाने की साजिश करने वाले इन विश्वासघातियों की फालतू बकवास सुनता रहूं। मैं कोई नपुंसक नहीं, कित्तूर चेन्नम्मा का दत्तक पुत्र हूँ। अब आज्ञा दीजिए रानी माँ, हमें चेतावनी देने वाले इन लाल बंदरों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रायना, शांति और समाधान हमारा जन्म गुण है, इसलिए कोई भी कार्य बिना सोचे मत करना। रानी साहिबा, ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है। चले जाओ, तुम्हें जीवन दान दिया। ऑल राइट, इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इंसल्ट, बिग इंसल्ट। एक छोटे से राज ने इतने बड़े साम्राज्य का अपमान किया, इसे कंपनी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। अरे सैनिक, कौन बोल रहा है आपको? धूप पर बैठकर सदा पपीता खाने वाली अपनी इस मंद बुद्धि को कुएं में फेंक कर युद्ध का ऐलान कीजिए, जीत आपकी ही होगी। सुना आपने महामंत्री जी, बिना कारण के युद्ध नहीं चाहते हम नहीं चाहते कि यहाँ रक्तपात हो, पर वो ठाकरे युद्ध के लिए हमें मजबूर कर रहा है। राज्य को बचाने के लिए अस्त्र के साथ आने वाले शत्रुओं से युद्ध करके राज्य और प्रजा की रक्षा करना राजधर्म है। गुरु सिद्धप्पा जी, अंग्रेज ताकतवर हैं, थोड़ा विचार विमर्श करके निर्णय लेना उचित होगा। गुरुदेव, संख्या बल में हमारा राज्य छोटा हो सकता है, शस्त्र बल में भी हम कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास मनोबल है, एक होकर लड़ने का हौसला भी है। हौसला रखकर क्या करेंगे? जीतने के लिए बल भी तो चाहिए ना। आपकी सेना के सामने उनकी सेना हाथी के सामने चींटी जैसी है। फिर भी वो लोग देशभक्त हैं। वो बात तो है साहब, पर आपकी तरह फिरंगी बंदूकें कहाँ हैं उनके पास? अरे साहब, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ तो होगी, लेकिन देश का सवाल है, हम अपने हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते रानी माँ। जीना है तो स्वतंत्र होकर जीना है, और मरना है तो युद्ध में वीरों की तरह स्वर्ग में जाना है। हाँ रानी माँ। रायन्ना, ये युद्ध मातृभूमि के स्वाभिमान का युद्ध है। कन्नड़ के हम सब स्वतंत्र प्रेमी हैं, ये पूरे विश्व को दिखाना है। आपने एकदम सत्य कहा है सरदार, हर मुसीबत का सामना करेंगे हम। फिरंगियों के सीने में तलवार घुसेड़कर उनको पराजित कर दिया है, ये सुनने का इंतजार सारे कन्नड़ बेसब्री से कर रहे हैं। कैप्टन ब्लैक, लेफ्टिनेंट टेक वन। Yes, sir. Let's charge right now to Kittur. ओके सर। आपका देश प्रेम अपार है सरदार वीरप्पा जी। रानी माँ। सैनिकों में उत्साह भर दीजिए। जी रानी माँ। रानी साहिबा, किले का गेट बंद कर देने से आप सोचती हैं कि आपके लोग सेफ हैं, तो ये आपका वहम है। आप हमारी सहनशीलता को टेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं। इतने समय में समर्पण कर दीजिए। आपने देखा माँ, हमारे द्वार पर आकर हमारे ही घर का पानी पीकर हमसे युद्ध करने चला है। इस ठाकरे को तो सही सबक सिखाना ही होगा। रानी माँ, कित्तूर का गौरव बढ़ाने के लिए ये सही मौका है। शत्रु को हमारी ताकत का अंदाजा करवाने के लिए उनका खून बहाना ही होगा। हमारे कित्तूर की रणभूमि को अंग्रेजों के लहू से लाल करने के लिए उत्सुक देशभक्त योद्धाओं को अनुमति दीजिए। हमला करने आए इन लाल वानरों के घमंड को चूर करने के लिए कित्तूर के सैनिक तैयार हैं रानी माँ, और आपकी आज्ञा की राह देख रहे हैं। रानी माँ, कित्तूर की महासेना में सब जात पात नीति धर्म सब कुछ एक है। ये विश्व को दिखाने के लिए मिसाल है हमारे देशभक्त। राष्ट्र पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं हम। कित्तूर का गढ़ परदेसी कुत्तों के हाथ में लगने से पहले युद्ध की घोषणा कर दो रानी माँ। महामंत्री जी, युद्ध की आकांक्षा हमारी नहीं है, हमला करने के लिए वो तैयार होकर आए हैं ब्रिटिश।
राज्य के रक्षण के लिए हम तैयार खड़े हैं। ये हमारा फर्ज है। युद्ध की पहल उनकी तरफ से पहले हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, और कोई कारण नहीं है। रानी साहिबा, ऑलरेडी 24 मिनट आर ओवर। वी कांट वेट। गेट रेडी। कैप्टन ब्लैक। यस सर। फायर। माँ, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरु सिद्धप्पा जी, युद्ध की तुरई बजाने के लिए कहिए। हर तरफ से हमला हो, किले के द्वार खोल दिए जाएं। शूरवीरों की तरह युद्ध करना होगा। कित्तूर को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। हर हर महादेव।